हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम का साइंस 2 का क्वेश्चन बैंक। जी आपने सही सुना, इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुकी है। ये पार्ट 3 की वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले 4 मार्क्स और 5 मार्क्स। जनरली 4 मार्क्स तो होते नहीं है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसके अंदर हम बात करेंगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन स्पेशली, और इसके साथ साथ 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना 5 मार्क्स में, उनका भी डिस्कशन करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ और देखेंगे कि कैसे ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। टेक्स्ट बुक की मार्किंग तो पहले दे दी है, बट फिर भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए, जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भाई हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। ठीक है, एक्सप्लेन एनी 5 टाइप्स। देख, पहले ही 5 दिख गया भाई, 5 टाइप्स ऑफ एविडेंसेस दैट सपोर्ट द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। 5 मार्क्स, हर एक के लिए एक मार्क्स। एक्सप्लेन इन शॉर्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड म्यूटेशन के बारे में बात किया है। राइट द आंसर टू द क्वेश्चंस बाय ऑब्जर्विंग द फिगर बिलो। तो देखो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। तो नाम पूछा है सबका, ये बहुत टेक्सचुअल क्वेश्चन है और सबका सब ये क्या बताते हैं, तो भाई कनेक्टिंग लिंक वाले क्वेश्चन है, ये कनेक्टिंग लिंक बताते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम। तो 1 2 3 4 का पूछा है, तो ये टोटल 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहता है। डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, ह्यूमन मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्पोर फॉर्मेशन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगेन टेक्स्ट बुक से आपको इसको देखना है। राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय ऑब्जर्विंग द फिगर बिलो। कभी कभार ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। व्हाट डज द फिगर अबाउट शो, तो इट शोज मेंस्ट्रुअल साइकिल। विच ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, तो कौन से ऑर्गन रहते हैं, तो यूट्रस रहता है आपका, नॉर्मली यूट्रस ही इन्वॉल्व रहता है। फिर हाइपोथैलेमस हो गया, फिर इसके साथ साथ यूट्रस रहता है, ये आपको टेक्स्ट बुक में और अच्छे से मिल जाएगा। विच हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। हार्मोन्स की अगर बात करें तो भाई पहला रहता है FSH, फिर रहता है LH, फिर रहता है प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ आपका रहता है एस्ट्रोजन। आफ्टर हाउ मेनी डेज डज द चेंजेस हैपन अगेन, तो आफ्टर 20 to 30 डेज चेंजेस वापस होने लगते हैं। एक्सप्लेन योर ओपिनियन अबाउट द स्टेटमेंट दैट अ वुमेन बॉडी इज इम्प्योर व्हाइल द अबव प्रोसेस इज गोइंग ऑन। नो, ये बहुत बोलते ना अजीब रिलीजियस बिलीफ है कि पहले की बिलीफ है कि जब ये प्रोसेस होता रहता है तो वुमेन की जो बॉडी रहती है वो इम्प्योर रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ साइंटिफिक प्रोसेस। तो आपको आंसर में भी वैसा लिखना है कि नो, इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। दिस प्रोसेस हेल्प्स द वुमेन टू डेवलप इट्स स्ट्रेंथ फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ यूट्रस, इम्प्लांटेशन ऑफ बेबी के लिए हेल्प करता है। एक्सप्लेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज प्रोसेस इन द प्लांट्स विद डायग्राम, तो ये अलग क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द फिगर बिलो, राइट द फंक्शंस ऑफ द लेबल पार्ट। सारे के सारे फंक्शंस लिखने का, रोला, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर, फिलामेंट, कैलेक्स, पेडिसेल, सारा का सारा आपको फंक्शन कहाँ पर मिलेगा भाई, तो अगेन योर टेक्स्ट बुक इज द मेन पार्ट। क्वेश्चन यहाँ से ले लो, आंसर वहाँ से ले लो, काम हो जाएगा। दोनों को मिला के फटाफट अच्छे से आंसर्स तैयार करो और लिख कर आओ एग्जाम में मस्त एकदम। ये पूरा पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपको ये यहाँ के क्वेश्चंस बनते हैं, इसको बोलते हैं पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। 5 मार्क्स ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्या बोला देखो भाई, सरोगेसी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, स्पर्म बैंक, सीमेन बैंक एक्सेट्रा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी विल बी यूजफुल टू ह्यूमन, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। यस, इट विल बी यूजफुल टू द ह्यूमंस। सरोगेसी कैसे यूज होती है भाई, अगर कोई वुमेन है जिसका यूट्रस उतना स्ट्रॉन्ग, उतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो सरोगेसी वो यूज कर सकते हैं। प्लस इसमें 2 लोगों का फायदा होता है, जो सरोगेसी कर रहे हैं उनको भी पैसे मिलते हैं, उनका भी फायदा होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करें, अगर वुमेन चाहती है कि वुमेन में इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो सारा का सारा पैटर्न कहाँ पर करेंगे, बाहर मेटिंग करके वो फिर सरोगेसी के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्पर्म बैंक की बात करें, सीमेन की बात करें, तो अगर कोई फीमेल है, अगर कोई मेल है जिसमें प्रॉपरली स्पर्म नहीं बन रहा है या फिर सीमेन नहीं बन रहा है, तो वो यूज कर सकते हैं स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक का। तो ये अगेन मैं बोलूंगा कि यस, दिस मेथड्स आर वेरी मच हेल्पफुल टू द पर्सन हु नीड ऑल दिस। राइट द आंसर टू द क्वेश्चन बाय ऑब्जर्विंग द फिगर। तो ये देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। व्हाट डज द अबव फिगर शोज, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। राइट द नेम्स ऑफ पार्ट ABCD। अगेन टेक्स्ट बुक जैसे ही खोलेंगे ना भाई, ये सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पर भर के दिए हुए हैं। बस टेक्स्ट बुक ऐसे सामने रखो और चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी। हाउ इज सीमेन फॉर्म, ये क्वेश्चन अच्छे से करके रखना, सीमेन कैसे बनता है। What process does the next figure shows? This figure, ये फिगर क्या शो करता है, तो इट शोज IVF, और इसके बारे में आपको बोला देखो, डिस्क्राइब इन शॉर्ट द प्रोसेस, हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोसेस, कपल या फिर अ मेल एंड फीमेल हु आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ, बोलते हैं ना पोटेंशियल एबिलिटी की मेल का जो सीमेन है उसके अंदर प्रॉब्लम है और फीमेल का यूट्रस है उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो उनको ये हेल्पफुल हो सकता है। एक्सप्लेन माय रोल इन द एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट, कंट्रोल, कंजर्वेशन, प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन एंड अवेयरनेस। ये आपको खुद के लिए लिखना है।
अगेन 1 2 3 4 5, तो 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है। व्हाट इनिशिएटिव विल यू टेक रिगार्डिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन राइट हाउ, ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, खुद से आपको लिखना है। व्हाट आर द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, हाउ कैन बी दिस सेव्ड, एंडेंजर्ड स्पीशीज है तो वो कैसे एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, ये अगेन आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाएगा। ब्रीफली एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पोल्यूशन कंट्रोल। What products do you get from microorganism through the fermentation process? Explain with an example. Explain biofuel production with the help of diagram. तो ये जो पूरे टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे ऐसा छोटू सा डायग्राम बनाकर दिया है, बायोफ्यूल प्रोडक्शन के नाम वहाँ पर बाजू में लिखा भी है बायोफ्यूल प्रोडक्शन, तो वो आपको पूरा अच्छे से करना है। राइट द नेम ऑफ द फंगस इन द अबव फिगर, तो यहाँ पर जो फंगस है इसको क्या बोला जाता है भाई, तो एस्परजिलस ओराइजा वाला फंगस है ये। फिर व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस फंगाई, विच ऑर्गेनिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम दिस ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 7 से मिल जाएंगे माइक्रोबियल प्रोडक्शन वाले। ऑब्जर्व द फिगर एंड राइट द आंसर टू द क्वेश्चन, इसको बोलते हैं मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट, ये याद रखो, कल ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने वाला है। नेम द अबव फिगर, मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट नाम दे दिया। व्हाट इज इट यूज फॉर, तो गार्बेज को बोलते हैं ना प्रॉपरली डिकम्पोज करने के लिए यूज होता है। विच गैस इट इन फॉर्म, तो मीथेन गैस बनती है। हाउ इज दिस गैस फॉर्म, तो बाय माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ सीवेज, सीवेज को डिग्रेड करके जो गैस रिलीज होता है वो आपका क्या रहता है, मीथेन। व्हाट इज डन विद सीवेज, फिर सीवेज से वो क्या बना देते, तो मैन्योर बना देते, या फिर आप दूसरे वर्ड में बोल सकते हो भाई तो फर्टिलाइजर बना देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द पैराग्राफ, देख भाई ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से आपको ढूंढ के लिखना है। ये पैराग्राफ आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिए और वहाँ से मार्क आउट कर लीजिए। ये तो बहुत सिंपल है, पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। हाँ देखो ये बायोफ्यूल का यही डायग्राम है, बायोफ्यूल का जो अभी मैंने ऊपर आपको बोला कि आपको पढ़ के ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल प्रोडक्शन शोन इन दिस फिगर, तो बायोफ्यूल। राइट टू एग्जांपल ऑफ ईच सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल प्रोड्यूस इन दिस फ्यूल प्रोडक्शन, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक में दिया है इसका आंसर, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले रोल इन दिस प्रोसेस, अगेन टेक्सचुअल क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पर आपको पढ़ के अच्छे से समझ के लिखना पड़ेगा। राइट डाउन द नेम ऑफ 5 मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर यूजेस, आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही दिया है अडुल्सा, लेकिन जैसे आप इसको मास्टर की में चेकआउट करेंगे तो वहाँ पर भरपूर दिया है। मेडिसिनल प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो होता है जिंजर होता है, फिर होता है आपका नीम होता है, फिर आपका होता है तुलसी होता है। इनका मेडिसिनल प्लांट के ये नाम हो जाएंगे और इनके यूजेस लिखने हैं। नेक्स्ट ये वैक्सीनेशन वाला पैराग्राफ है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चंस बोला है, हाउ कैन पीपल हु हैव बीन वैक्सीनेटेड विथ हेमोफीलिया कैन बी इन्फेक्टेड अगेन। फिर उसके बाद नेक्स्ट जब आप आगे जाओगे तो यहाँ पर क्या बोला, देखो व्हाई आर वैक्सीन प्रोड्यूस विद हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सेफर देन कन्वेंशनल वैक्सीन्स, हाउ डज द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड टू वैक्सीनेशन। तो कभी कभार ये जो क्वेश्चन है ना भाई, पैराग्राफ नहीं देंगे और ये क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे, तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके रखना है। ये नहीं कि हाँ भाई ये पैराग्राफ में आएगा, नहीं ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसजेनिक पोटैटो, तो उस टाइम पे पैराग्राफ नहीं दिया रहेगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए ये क्वेश्चंस को भी आपको लिखकर एक बार कम से कम पढ़ के रखना है। अब यहाँ पर क्या बोला, देखो राइट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द स्टेटमेंट गिवन इन द बॉक्स बिलो द फिगर, तो ये जो स्टेटमेंट है वापस अगेन ये टेक्स्ट बुक का सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर नीचे ये बॉक्स भी फिलअप किया हुआ है, उसको आप एक बार देख लीजिए। द होल प्लांट इज फॉर्म फ्रॉम द पीसेस ऑफ लीव्स विच कंटेन्स द जीन्स ऑफ ह्यूमन पैथोजेंस, कंजम्पशन ऑफ रॉ पोटैटो, ये आपको दिया है। राइट द करेक्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट्स भी आपको यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर लिखना है कि कौन सा स्टेटमेंट कहाँ पर सूट होगा। तो चलिए फिलअप करते हैं। सबसे पहला तो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, ये सी है तो यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर जेनेटिकली ट्रांसमिटेड प्लांट वायरस, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी आएगा। फिर द वायरस इन्फेक्ट्स पीसेस ऑफ पोटैटो लीव्स, ये आपका क्या रहेगा, ई रहेगा। द होल प्लांट इज फॉर्म, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ए रहेगा, और ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बस ऐसे आपको अरेंज करके लिख देना है। फर्दर देखेंगे तो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट द रेवोल्यूशनरी फिनोमिनन बायोटेक्नोलॉजी, ये भी आपका कर लेना, 5 मार्क्स के लिए मिल सकता है। यहाँ पर और कुछ नहीं है। हाँ ये वाला पैटर्न आपको अच्छे से करके रखना है। यहाँ पर ना ये जो है ना, ये आपको टेक्स्ट बुक में अगेन ऐसे पूरा ना ब्लू बॉक्स है, जहाँ पर आपको डॉली शिप की बात होगी ना, वहीं पर ऊपर टॉप कॉर्नर में देखेंगे ब्लू बॉक्स है, उसके अंदर आपको ये पूरे के पूरे फैक्टर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग क्लोनिंग। व्हाट इज क्लोनिंग, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, व्हाट इज थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, विच एनिमल वाज क्रिएटेड बाय क्लोनिंग टेक्निक, तो यहाँ पर लिखना डॉली शिप है। राइट, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ क्लोनिंग टेक्निक। अगेन ये क्लोनिंग वाला पार्ट है, चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा आपको एंडिंग वाले पेजेस पे। व्हाट इज द नेक्स्ट पिक्चर शोज, ये शो कर रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट, ये भाई देखो सेल्फी ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर नंबर 9 से है। व्हाट डज द नेक्स्ट पिक्चर शो, तो ये अल्कोहल और बोलते हैं ना ड्रग एडिक्शन के बारे में ये पिक्चर बता रही है हमें, उसके बारे में आपको 1-2 पॉइंट लिखना पड़ेगा।
फर्दर चलते तो यहाँ पर ये स्ट्रेस के बारे में बता रहा है। स्ट्रेस, व्हाट इज द पिक्चर शोज, तो स्ट्रेस, एक्सप्लेन एनी टू रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम एंड नेम एनी टू सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अगेन टेक्स्ट बुक का ही है, राइट। वापस यहाँ पर अगर आप ये देखो तो वापस ये पूरा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, बट आपको पैराग्राफ से ज़्यादा इस क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। याद रखना ये क्वेश्चन, कभी कभार ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स या फिर MCQs में से सिंपली मिल जाएंगे। व्हाट फैक्टर डिटरमाइन सोशल हेल्थ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट आर द चेंज इन पर्सन ड्यू टू कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद इंटरनेट मोबाइल, हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। राइट द आंसर टू द क्वेश्चन बाय ऑब्जर्विंग द पिक्चर। व्हाट इज कंसेप्ट शोन इन द पिक्चर, तो ये लाफ्टर क्लब है, लाफ्टर क्लब, जहाँ पर सब लोग जाकर बैठ के हंसते। राइट द बेनिफिट, ये स्ट्रेस को कम करता है, व्हाट डू मीन, स्ट्रेस को कम करता है और फिर आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, ये सारी चीज़ें। व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील स्ट्रेस, तो जब आप, मैं जब भाई स्ट्रेस हो जाता हूँ तो मैं नॉर्मली म्यूज़िक सुनता हूँ या फिर मेडिटेशन करूँगा या तो फिर क्या करूँगा, लॉन्ग वॉक पर चला जाऊँगा। ऐसे आपको लिखना है कि आप जब स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे कि तो कैसे हमने ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को निपटा दिया है। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन बस इतने ही हैं जो आपको बहुत अच्छे से करके रखने हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। देख भाई एक और चीज़ आपको बता दूं मैं, ये जितने भी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है, यही इसमें से ही आपको एग्जाम में आएगा, कुछ बाहर का नहीं आएगा, थोड़ा सा मिसमैच होकर आएगा। बट मैं बोल रहा हूँ ये चैनल जीनियस माइंड आपको गारंटी दे रहा है कि सारे क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे 5 मार्क्स से वो कहीं ना कहीं इसी पैराग्राफ जितना मैंने बताया है इसमें से ही आपको मिलेंगे। तो मेक श्योर आप इसे बहुत अच्छे से सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।